की एक ऐसी जगह जहां आपको मिलेंगे सबसे खुश लोग लोग जो अपने मेहमान नवाजी से आपका दिल जीत लेते हैं। जहां के लोग से मिलके आपको अपनापन सा महसूस होता है। ये सफर था एक ऐसी जगह का जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों को रोशन कर देती है और जहाँ आज भी 100 साल पुरानी स्टीम इंजन चलती दिखाई देती है। कुछ ऐसी थी मेरी ये सफ़र की कहानी, एक ऐसी जगह जहाँ आपको जीने का असली एहसास होता है। तो स्वागत है आपको मेरे इस यादों की सफ़र में इन द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी हम आखिरकार पहुंच गए दार्जिलिंग और अपनी शाम की शुरुआत करने के लिए ग्लेनरी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। दार्जिलिंग का ये आइकॉनिक स्पॉट जिसका नाम सुनते ही याद आता है क्लासिक ब्रिटिश एरा का चार्म। बिल्ट ओवर 100 ईयर अगो, ये प्लेस फेमस है अपनी यूनिक वाइब और टेम्पटिंग ट्रीट्स के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जगह पहले ग्लेनरीज नहीं बल्कि वादो एंड प्लीवा कन्फेक्शनरी के नाम से जानी जाती थी। इसकी शुरुआत एक इटालियन जेंटलमैन मिस्टर वादो एंड एक ऑस्ट्रियन लेडी मिस प्लीवा ने इस जगह को एक बेकरी के रूप में खोला था। भारत की आज़ादी के बाद ओनरशिप बदल गई और नई ओनर A.T. एडवर्ड ने इस जगह का नाम बदल कर ग्लेनरीज रखा। आज भी ग्लेनरीज अपना वो पुराना चार्म बनाए हुए है। इसका विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर और ह्यूज फ्रेंच विंडोज आपको ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की याद दिलाती है। The moment you step inside, you're greeted by the tempting aroma of freshly baked breads and pastries. तो मैंने भी ट्राई किया कुछ केक्स एंड पेस्ट्रीज paired with hot cappuccino. This delightful combo made my evening truly special. Today, Glenary is not just a restaurant, it's a slice of history, the charming ambience, delicious cuisine that transports you back in time. After enjoying some delicious treats at Glenary's, it's time to explore the bustling Mall Road. मॉल रोड ऑल्सो नोन एज चौरास्ता। चौ का मतलब होता है चार और रास्ता का मतलब होता है रोड, यानी ये वो जगह है जहाँ चार रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। दार्जिलिंग के बिल्कुल सेंटर में बसा ये जगह एक लाइवली हब है जहाँ लोग खाने, शॉपिंग करने और रिलैक्स करने आते हैं। इस जगह पर आपको कुछ फेमस कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको छोटी छोटी चाय की दुकानें, कपड़ों की शॉप्स और सुवेनियर स्टॉल्स भी मिलेंगी। Just take a stroll here, soak in the vibe and you will understand why this place is so loved by everyone. The lights, food and the people create an atmosphere that is hard to forget. Day one in Darjeeling could not have ended any better. Good morning from Darjeeling. It's day 2 of my journey here. And before diving into some popular tourist spots, I wanted to explore some hidden gems, places you simply must not miss. So let the journey begin.
वेलकम टू लेप्चा जगत। दार्जिलिंग से लगभग 14 किलोमीटर दूर ये पॉपुलर डेस्टिनेशन एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है जहां लगभग हर साल टूरिस्ट आते हैं जस्ट टू क्लिक पिक्चर्स। लेप्चा का मतलब होता है लेप्चा ट्राइब्स और जगत का मतलब होता है शेल्टर, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा लेप्चा जगत। नॉर्थ बंगाल का ये हिस्सा कभी लेप्चा ट्राइब्स का हुआ करता था, लेकिन आज ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है। सिर्फ 20 रुपए की एंट्री चार्जेस देकर आप इस खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स द परफेक्ट प्लेस टू कैप्चर सम ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड कनेक्ट विथ मदर नेचर। लेप्चा जगत में थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं मिरिक की तरफ, और रास्ते में जो नज़ारा दिखा वो सच में मेस्मराइजिंग था। लेप्चा जगत से लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए मिरिक लेक, जिसे सुमेंदु लेक भी कहा जाता है। मिरिक वर्ड लेप्चा शब्द मिरियोक से आता है, जिसका मतलब है प्लेस बर्न बाय फायर। ये लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो 1970 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। इसका असली मकसद था मिरिक को एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। मिरिक लेक का स्पेशल पार्ट है ये पुल आप जो पीछे देख रहे हो, जिससे इंद्रेनी पुल और रेनबो ब्रिज भी कहा जाता है। 80 फुट लॉन्ग ये फुट ब्रिज सीधा पाइन फॉरेस्ट एंड गार्डन एरिया से कनेक्टेड है। गार्डन एरिया जो कभी ब्रिटिश एरा का पोलो ग्राउंड हुआ करता था, पर आज ये एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे बोट या शिकारा राइड या फिर हॉर्स राइडिंग। विथ सो मच टू एक्सप्लोर, बोटम इज सिंपली नॉट एन ऑप्शन। इतना कुछ एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ के कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट में स्नैक्स और टी एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, जाने से पहले बी श्योर टू पिक अ लिटिल समथिंग फ्रॉम द लोकल शॉप्स एज अ मेमोरी ऑफ योर अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस एट द मिरिक लेक। कुछ इस तरह मेरा दूसरा दिन खत्म हुआ, फिल्ड विथ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज। यस, इट वॉज क्वाइट टायरिंग, बट एवरी मोमेंट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। दार्जिलिंग घूमना अधूरा है अगर आपने आइकॉनिक जॉय राइड ना की हो तो। आज मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसा सफ़र पर जो हर टूरिस्ट यहाँ एक बार एक्सपीरियंस करता ही है। सो लेट्स हॉप ऑन एंड टेक अ राइड बैक इन टाइम। 1881 में बनी ये टॉय ट्रेन कभी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच चाय और यात्रियों को ले जाने के लिए बनाई गई थी, और आज ये ट्रेन लोगों के लिए एक चेरिस्ड जॉय राइड बन गई है। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप पर, जो है बताशे लूप। Batasha means airy space, and loop inspired by the iconic spiral train track of this place. That's how this place got its name, Batasha Loop. This place not just a scenic route but also a war memorial. 1995 में डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड द्वारा इस जगह को गोरखा वार मेमोरियल बनाया गया। ये मेमोरियल उन गोरखा सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद कई वार्स में अपनी जान दी।
जगह की खासियत है यहाँ से दिखने वाला 360 पैनोरामिक व्यू ऑफ दार्जिलिंग। ऑल्सो यू कैन सी द मैजेस्टिक पीक्स ऑफ माउंट कंचनजंगा एंड हिमालयस। ये लूप 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। ये स्पाइरल ट्रैक ट्रेन को दार्जिलिंग के नीचे के मैदानों तक खड़ी ढलान से सेफली उतारने के लिए बनाया गया था। ये लूप करीब 1 किलोमीटर लंबी है जो 360 डिग्री की राउंड ट्रिप करती है। Today it continues to attract visitors from around the world, standing as a true engineering marvel. This is not a journey, it's a fusion of history and natural beauty that truly touches your heart. जॉय राइड का आखिरी स्टॉप होता है घूम स्टेशन। इसके बाद ये ट्रेन वापस दार्जिलिंग स्टेशन जाती है, जिसके बाद ये राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है। घूम स्टेशन इंडिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का 14th हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। 7,407 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया ये स्टेशन इंडियन हिमालयन रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे 1999 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ट्रेन यहाँ लगभग 20 मिनट के लिए रुकती है। ड्यूरिंग दिस टाइम आप यहाँ घूम म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हो। म्यूजियम में आपको स्टेशन की हिस्ट्री, कुछ रेयर एंड हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स और उस जमाने की ट्रेन से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी। दार्जिलिंग अपने खूबसूरत टी स्टेट से भी जाना जाता है। एज अ बिग टी लवर इस जगह को एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। एटीन 1854 में एस्टैब्लिश हुई ये टी स्टेट दार्जिलिंग का सेकेंड ओल्डेस्ट टी स्टेट है। ये स्टेट 440 एकर्स में फैला हुआ है और सी लेवल से लगभग 6,900 फीट की हाइट पर है। यहाँ की लश ग्रीनरी देखने लायक है। यहाँ टी टेस्टिंग सेशन भी होता है, जहाँ आप वैरायटी ऑफ चाय का स्वाद ले सकते हो और खरीद भी सकते हो। गाइड के द्वारा आप यहाँ टी मेकिंग प्रोसेस एंड प्लकिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। स्पेंडिंग टाइम एट हैप्पी वैली टी स्टेट इज ट्रूली एन यूनिक एक्सपीरियंस। यहाँ की चाय, यहाँ का माहौल और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग विल स्टे विथ यू लॉन्ग आफ्टर यू लीव। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आज मैंने अपनी नींद की कुर्बानी देकर तैयार हो गई हूँ टाइगर हिल के लिए to experience the most scenic sunrise of Darjeeling. Just 25 minutes away from my homestay and 2-hour drive from Darjeeling town, this place is famous for its beautiful sunrise view. कहा जाता है टाइगर हिल्स का नाम ब्रिटिश राज के दौर से आया है। उस टाइम पर अक्सर इन पहाड़ियों पर टाइगर्स को घूमते देखा जाता था। आज यहाँ टाइगर्स तो नजर नहीं आते, बट द नेम रिमेन्स अलाइव। Every morning tourists gather here to witness the first ray of the sun touching the snow-capped peaks of Himalayas. और यहाँ दिखाई देता है माउंट कंचनजंगा की मेस्मराइजिंग व्यू, जो सूरज की रोशनी से सोने की तरह चमकती है। The view I witnessed here truly made my morning. It feels like I'm watching a live wallpaper.
यहाँ का सनराइज इतना खूबसूरत था, हर किसी की आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत पल को देख रहे हो। After exploring some beautiful places in Darjeeling, now I'm heading to discover some spiritual and historical sites. Our first stop is the Japanese Peace Pagoda, a place known for its serenity and spiritual ambience. 1950 में जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क फूजी गुरुजी ने इस पगोड़ा का निर्माण कराया था। हिज विजन वाज टू स्प्रेड पीस एंड हार्मनी अराउंड द वर्ल्ड। इस जगह पर आते ही आपको एक अलग सा शांति और सुकून का एहसास होता है। यहाँ आपको 4 गोल्डन बुद्धा स्टैचूज देखने को मिलेंगे। ईच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट अवतार ऑफ बुद्धा। ये स्टैचूज भगवान बुद्धा के अलग अलग टीचिंग्स और उनके संदेश को दिखाती है। This beautiful peace pagoda reminds us that no matter where we are, peace lies within us. हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन दार्जिलिंग विच इज़ खूम मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री 15 फीट लंबी मैत्रेय बुद्धा स्टैचू के लिए फेमस है, जिसे फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है। और ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता है होप, पीस एंड द इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ। As soon as you step inside, you will feel an aura of calmness that's truly unspeakable. मोनेस्ट्री के अंदर की दीवारों पर बनी कलरफुल थंका पेंटिंग्स भगवान बुद्धा की जीवन और टीचिंग्स को दर्शाती है। This intricate details brings alive the teachings of Buddhism. इन स्पिरिचुअल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद मन की शांति तो आपको मिलेगी ही, बट ये जगह हमको ये बताती है ये शहर अपनी खूबसूरती पर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे है। तो ये था मेरा सफ़र दार्जिलिंग का, एक शहर जिसमें हर मोड़ पर एक नई कहानी है और हर नज़ारा दिल को छू जाती है। मुझे यहाँ का हर वो जगह, यहाँ के लोग और नेचर के साथ करीब रहकर जो शांति मिली वो कभी भूल नहीं पाऊंगी। Darjeeling is not just a destination, it's the feeling, one that keeps you calling back. See you soon in another journey. Until then, keep traveling and stay happy.